बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर शंभो, हर हर शंभो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीचि द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप आदि, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पेल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुस, सित, सुमंत, त्रिक, कंक और वैश्वपायन, ये तथा दूसरे बहुसंख्य मुनि अपने स्त्री पुत्रों के साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्ष पूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभेदुशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकार का सैन्य सहित शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्व इष्टता ब्रह्मा को भी सत्य लोक से बुलाया था। इसी तरह भांति भांति के सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सब बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने ही वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनकखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों का ऋत्विज बनाया गया। संपूर्ण मर्दगणों को साथ एवं स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। वे देवत्रीय की विधि को दिखाने या बतलाने वाले ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवार के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल करते हुए थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष ने उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों ने श्रेष्ठ सभी मनुष्यों स्वयं वेदों को धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने ही उस समय युगों महोत्सव में शीघ्र ही हवस्य ग्रहण करने के लिए अपने शस्त्र रूप प्रकट किए थे। वही 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवऋषि उद्गाता थे। उद्रव एवं होता भी थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाता गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ के गंधर्वों में विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञ तथा नाग लोक में विचरण वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ा संख्यों में वर्ण किया था। ब्रह्मर्षि, राजश्री और देवऋषियों समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस समय यज्ञ में उस वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ दीक्षा ली तब उनके लिए बार बार वह स्तुति वाचन किया जाने लगा। तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी सभा में पाने लगे। स्तुति वाचन। स्वस्ति न इंद्रो वर्धन स्वाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारष्ट्रो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातुः। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दुष्ट ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्र थी, तो भी कपाल की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषि ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देख विश्वभक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्गिन हो उठा था और वे यूं बोले। दधीचि ने कहा, मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ में महोत्सव भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका कारण क्या है? यद्यपि वे देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाक पाने शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वत्सध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ का यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष, जिनके संपर्क में आने वाले
जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाता है, तथा जिनकी 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र और लोकपाल गणों ब्राह्मणों और सिद्धों को भी सहायता स्वर्थ प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाए जहाँ महेश्वर की विराजमान है, वहां से दक्षिण नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु या तुरंत ले आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित मैं परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्य में बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभ ध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यदि मैं सत्य कहता हूँ, दधीचि का यह वचन सुनकर दष्ट बुद्धि वालों के मूर्ख ने हंसते हुए उनसे रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनके सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब उनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ में क्या कमी हो सकती है। जिनके वेद यज्ञ और नाम प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित है, वे भगवान विष्णु जो आग आई गए। इनके सिवा सत्य लोक में लोक पितामह ब्रह्मा देवता उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देव गुणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है, तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य है, शांत और सुपात्र है, वेद और वेदार्थ के तत्व से जानने वाले हैं, और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप ही सब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। अब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है। विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता है, न वे भूत प्रेत और पिशाचों के स्वामी है, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण कर दूसरों के साथ दूसरी अत्यंत कठिन है, और वे आत्म प्रसन्न मूढ़ जड़ मौनी और इस ईर्ष्यालु है। इस यज्ञ कर्म में बुलाया जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया। अतः दधीचि, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे यहाँ महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की यह बात सुनकर दधीचि ने समस्त देवताओं और मुनियों को सुनते हुए यह सार गर्भित बात कही। दधीचि बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयोग्य हो गया। अब ये यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रहा, विशेष इस समय तुम्हारे विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीचि दक्ष की यज्ञशाला अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य विष्णु भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही श्राप देकर तुरंत वहां से निकल गए और अपने आश्रम को चले गए। मुनिवर, दधीचि तथा दूसरे ऋषियों को उस यज्ञ के मंडप में निकल जाने पर दष्ट बुद्धि शिवद्रोही अपने दक्ष ने उन मुनियों को उपवास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव है प्रिय है, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीचि चले गए। उनके समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई है। मुझे ये सदा ही यही अभिष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त का विचार शक्ति नष्ट हो गई है, वो मंदबुद्धि है और मिथ्यावाद में लगे हुए। ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचार लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। ये विष्णु आदि आप सब देवताओं ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल क्यों नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यज्ञ दक्ष की बात सुनकर शिव की आत्मा माय समूहित कर सुमंत देव से उस यज्ञ में देवताओं को पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद इस प्रकार सब यज्ञ को जो साप मिला उसका वर्णन किया है। अब यज्ञ के विध्वंस करना के घटना को बताया जाता है। आदरपूर्वक सुनो। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो।